वसुंधरा की खामोशी से डरी बीजेपी चुनाव बाद होगा खेला। बीजेपी के कार्यक्रमों से वसुंधरा ने बना रखी है दूरी। शिवराज और खट्टर को मिला टिकट, वसुंधरा खाली हाथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजस्थान में 25 सीटों का टारगेट सेट किया है। पार्टी ने इसके लिए अपनी पूरी ताकत भी झोंक रखी है, लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवर ही पार्टी को परेशान कर रहे हैं। राजे का अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे लगे कि वो बगावत की राह पर है, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। राजे बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, उनके बयान भी नहीं सुनाई दे रहे हैं। यहां तक कि जब चुरू से वसुंधरा समर्थक राहुल कासवा का टिकट कटा तो भी वसुंधरा ने कोई बयान नहीं दिया। कासवा तो बीजेपी ही छोड़ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उन्हें चुरू सीट से उम्मीदवार भी बना दिया, लेकिन वसुंधरा ने खामोशी ही साधे रखी हुई है। दरअसल पिछले 4 महीने में बीजेपी ने 4 राज्यों में दिग्गज नेताओं को सपने तोड़ दिए हैं। मनोहर लाल खट्टर को तो अभी हाल ही में सीएम पद से हटाया गया है, लेकिन उन्हें तुरंत ही करनाल सीट से लोकसभा का टिकट भी दे दिया गया। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने एमपी विधानसभा का चुनाव लड़ा था। शिवराज सिंह थे, उन्होंने बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई, लेकिन हाईकमान ने सीएम मोहन यादव को बना दिया। लेकिन अब शिवराज को भी लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को जीत मिली थी। रमन सिंह की जगह विष्णुदेव शाह को सीएम बनाया गया, लेकिन रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। साफ है, रमन सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और केंद्र में सरकार बनने पर मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी की सरकार फिर बनती है तो ये दोनों मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो विधायक है और उन्हें लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला है। ऐसे में वसुंधरा की खामोशी से अब बीजेपी हाईकमान को भी डर लग रहा है। दरअसल यह खामोशी आने वाले तूफान की है। वसुंधरा कैंप के नेताओं की माने तो राजे अभी लोकसभा चुनाव के परिणामों का इंतजार कर रही हैं। अगर चुनाव परिणाम बीजेपी के मनमाफिक आए तो फिर वसुंधरा खुद को पूरी तरह से किनारे कर लेंगी। फिर उनके लिए अपने बेटे दुष्यंत सिंह का राजनीतिक कैरियर सबसे बड़ी चुनौती होगी। दुष्यंत को बीजेपी ने झालावाड़ सीट से टिकट दिया है और ये माना जा रहा है कि उनके लिए मुकाबला बहुत मुश्किल भरा नहीं होगा। ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वसुंधरा कोशिश होगी कि दुष्यंत को केंद्रीय मंत्री पद मिल जाए, लेकिन अगर केंद्र में बीजेपी सरकार बनाने से चूक जाती है तो वसुंधरा राजे बड़ा खेल कर सकती है। आज भी राजस्थान में कम से कम 40 विधायक वसुंधरा समर्थक है और वसुंधरा जब चाहे तब राजस्थान की सरकार को गिरा सकती हैं, लेकिन राजे को एहसास है केंद्र में बीजेपी की सरकार रहते हुए यह संभव नहीं है। वैसे वसुंधरा समर्थकों की माने तो राजे बगावत नहीं करेंगी। अगर लोकसभा चुनाव बीजेपी की उम्मीदों के खिलाफ आए तो बीजेपी खुद ही प्रदेश की कमान राज्य को सौंप देगी। वैसे राजे कैंप में मची हलचल ने बीजेपी को जरूर चिंता में डाल दिया है, क्योंकि राज्य में सीएम चाहे भजनलाल शर्मा को ही बीजेपी ने क्यों बना दिया हो, लेकिन पार्टी को इस बात का एहसास है कि राजस्थान में लोकप्रियता के मामले में आज भी वसुंधरा भजनलाल पर भारी पड़ती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की पकड़ पूरे राजस्थान पर है, जबकि भजनलाल तो पहली बार ही विधानसभा का चुनाव जीते हैं। उनके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को काबू में रखना ही आसान नहीं दिख रहा है। फिलहाल तो उनको हाईकमान का पूरा साथ मिला हुआ है, जिस कारण से उन्हें सरकार चलाने में परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन हाईकमान के कमजोर पड़ते ही भजनलाल की सरकार मुश्किल में फंस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।